गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 67। मैं थोड़ी देर में लाई हूँ क्योंकि मैं कुछ कर रही थी, मतलब बिजी थी थोड़ी सी, तो वो वर्कशीट भी थी मेरे पास, जल्दी से आई नहीं थी। जो शिक्षा निदेशालय द्वारा जो वर्कशीट आपको दी जाती है वो नहीं आई थी, लेकिन सुबह सुबह मैंने देखा तो आ गई, तो अब मैं आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ। चलिए पढ़ते हैं। और उससे पहले आपको बता रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में आपको बताया कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 67 है। आप लिखोगे पहले अपना क्लास, अपना नेम, अपनी टीचर का नेम, डेट लिखोगे, वर्कशीट नंबर लिखोगे। चलिए पढ़ते हैं। तो हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी, ठीक है। अचानक तभी बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में देखा हुआ पढ़ा था, और अब समझी कि किताबें पढ़ना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासा बस उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। आओ हम और रुचिकार जानकारी प्राप्त करें। तो हमने पढ़ा है, जो पैराग्राफ में एक लड़की थी वो कह रही कि वो अपने पौधों को पानी दे रही थी, तभी अचानक से मधुमक्खियों का झुंड आ गया। जब मधुमक्खियों का झुंड आ गया तो उसने ध्यान दिया तो वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी था। तो वो कह रही कि अच्छा, वो मैंने बुक पढ़ रखी थी मधुमक्खियों के बारे में, वरना मैं जिज्ञासा उसके बाद जाती और वो मुझे काट लेता। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते को प्रकोष्ठों का आकार कैसा है? मतलब कि जो मधुमक्खी है उसके जो उसका छत्ता है उसका आकार जो वो कैसा है, उसके जो प्रकोष्ठ है, मतलब कि उसमें डॉट डॉट से वो कैसे आकार के हैं। तो आपको यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जो उसके आकार दिए हैं वो देखिए ऐसे में है। देखिए ये रहे इसके आकार, कुछ ऐसे हेक्सागोनल में, एक हेक्सागन में, ठीक है। देखिए जैसे कि ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो ऐसे आपको जो उसका आकार है वो दिया गया है, थोड़ा छोटा सा ऐसे करके ऐसे दिया आपको। तो ये होता है हेक्सागन। तो इसके जो आकार है थोड़े वैसे में ही है। तो आप क्या कहोगे इसको कि तो थोड़ा हेक्सागन शेप में, तो आप कहोगे इसको शतुर्भुज। कौन सा शेप में? शतुर्भुज शेप में है, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर शतुर्भुज, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे किस प्रकार लाभदायक है। तो मधुमक्खी का छत्ता, उसमें कौन सा पदार्थ है? उसमें होता है वैक्स। क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते में वैक्स होता है, ठीक है। और वो हमारी ब्यूटी जो होती है, हमारी त्वचा के लिए भी हम यूज़ करते हैं, वो बहुत हमारे लिए अच्छा होता है। और हम जब उसको खाते हैं अपनी डाइट के लिए तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हो कि जो मधुमक्खी के छत्ते में वैक्स का पदार्थ वैक्स होता है, ठीक है। और वह हम अपनी त्वचा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अपने खान पान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वह मधुमक्खी के छत्ते का जो शहद है वह बहुत ही मीठा होता है और वह हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठी कीजिए। जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कि वो मतलब कि कैसे वो, उनकी भी क्या, मतलब एक तरह से उनका क्या यूज़ है। जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, अगर वो ना होती तो क्या होता। तो वो बोला है कि उनकी मतलब क्या, वो हमारे पर्यावरण की कैसे रक्षा करती हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि मधुमक्खियाँ है ना, वो क्या करती है, जो फूल होते हैं ना, फूल, उसके मतलब जो एक फूल होता है ना, उसका जो अंदर का कुछ परागकण होता है ना, उसको ना दूसरे फूल में पहुँचाती है, ठीक है। तो मतलब कि वो पेड़ और पौधों को भी बहुत सहायता करती है, जिससे कि जो हम जो खाना खाते हैं वो पेड़ और पौधों में बन जाता है आसानी से, ठीक है। तो जो मधुमक्खियाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। उसके बाद है कि आपका मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन सी प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, सूची बनाइए। तो मधुमक्खी के अलावा और भी जो प्राणी रक्षा करते हैं, जैसे कि कुत्ता जो हमारे घर की रखवाली करता है, ठीक है। और जैसे कि हाथी, बहुत सारे जो जानवर हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। और गिलहरी जो है वो भी हमारी मदद करती है, मतलब कि जो पेड़ की जड़ होती है उससे भी वो कुछ ठीक करती है। और बहुत सी चीज़ों जो बहुत हाथी, गिलहरी, कुत्ता और बिल्ली और जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं वो हमारी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमारी जो वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।